नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है WN टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। आज आप सब लोग के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले से रिलेटेड है, जो कि आज ही दिनांक 7 नवंबर 2022 को यह फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों के बेंच ने सुनाया है। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, केंद्र सरकार की बड़ी जीत। सामान्य वर्ग के लिए 10% EWS आरक्षण प्रदान करने के मामले में 3 न्यायाधीश ने अधिनियम को बरकरार रखने के पक्ष में, जबकि चीफ जस्टिस और एक न्यायाधीश ने इस पर असहमति जताई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 के मुकाबले 3 बहुमत से यह फैसला पारित हो गया और 2019 के संविधान में संशोधन की जो 103वां संशोधन संवैधानिक और वैध करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह किया गया। तो आइए और डिटेल से जानते हैं कि आखिर किस रीजन पर यह फैसला लिया गया और किस जज ने क्या अपने फैसले के बारे में कहा है। आइए तो पहले यह जानते हैं कि EWS आरक्षण होता क्या है। EWS का अर्थ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। यह आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी के यानी कि समान वर्ग के लोगों के लिए है। आरक्षण नीति पहली बार 1950 में बनाई गई थी, जहां इसमें अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए सीटों का आरक्षण शामिल था। बाद में अनुसूचित जाति के लिए 6%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7% और अनपिछड़ा वर्ग OBC के लिए 5% सीटें आरक्षित की गई। कई दशकों के बाद सरकार द्वारा एक नई आरक्षण नीति की घोषणा की गई। इसमें 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण शामिल हैं, जिसे कि अब EWS कहा जाता है। इस आरक्षण के पात्र उम्मीदवार सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी से हैं, जो इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मानदंडों को पूरा कर सकते हैं। अन्य श्रेणी के वर्गों जैसे कि OBC 27%, SC 15% और ST 7.5% आरक्षण पहले से ही है। EWS आरक्षण का फैसला आपके और आपके परिवार की वार्षिक आय पर निर्भर करता है। इस आरक्षण का फायदा लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसमें वार्षिक आय स्रोतों में सिर्फ सैलरी ही नहीं, कृषि, व्यवसाय और अन्य पेशे से मिलने वाली आय भी शामिल है। यदि आप किराए पर रहते हैं या आपके पास 60 वर्ग गज से छोटा घर है तो भी आपको इस आरक्षण के लिए विचार किया जा सकता है। यदि आप एक इच्छुक सरकारी नौकरी चाहने वाले हैं या अपने सपनों के संस्थान में प्रवेश के इच्छुक छात्र हैं, लेकिन सामान्य श्रेणी में आते हैं और संबंधित नहीं है किसी भी आरक्षण श्रेणी के लिए, तो आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या EWS के तहत 10% आरक्षण का आनंद ले सकते हैं, बशर्ते आप पात्रता EWS श्रेणी को पूरा करते हो। मुख्य पात्रता शर्त गरीबी है, अन्य पात्रता मानदंड में शामिल है। आइए जानते हैं कि आज के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू ललित की अगुवाई वाले बेंच के द्वारा EWS पर सुनाए गए फैसले का सार क्या रहा। 10% EWS आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। संविधान की पीठ ने 3-2 के बहुमत से संवैधानिक और वैध करार दिया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस JP पारदीवाला ने बहुमत का फैसला दिया और 2019 का संविधान में 103वां संशोधन संवैधानिक और वैध करार दिया गया है। जस्टिस ने आगे कहा कि EWS कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं हुआ। इसी के साथ आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं खारिज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EWS कोटा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटा को बाधित नहीं करता है। EWS कोटे से समान वर्ग के गरीबों को फायदा होगा। EWS कोटा कानून के समक्ष समानता और धर्म, जाति, वर्ग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के आधार पर उल्लंघन नहीं करता है। वहीं जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि इस 10% रिजर्वेशन में से SC, ST, OBC को अलग करना भेदभावपूर्ण है। आइए जानते हैं कि सभी 5 जस्टिस द्वारा क्या क्या कहा गया है। जस्टिस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस यू ललित ने अपनी असहमति जताई। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण पर असहमति जताई, वहीं चीफ जस्टिस यू ललित भी सरकार के 10% आरक्षण के खिलाफ रहे। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि कोटे की 50% सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, इसलिए EWS आरक्षण किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। वहीं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की राय में कहा गया कि फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि सवाल बड़ा ये था कि EWS आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। क्या इससे SC, ST, OBC को बाहर रखना मूल भावना के खिलाफ है या नहीं। उन्होंने कहा कि EWS कोटा किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन नहीं करता। EWS आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सही है और यह संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। यह भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी की राय में कहा गया कि दिनेश माहेश्वरी सही कह रहे हैं और मैं भी उनकी राय से सहमत हूं। तो इसी में जस्टिस पारदीवाला की राय बहुत अहम थी, जो कि आरक्षण को अंतिम सीमा रेखा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि यह भी विचार करने की जरूरत है कि आरक्षण कब तक जरूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि गैर बराबरी को दूर करने के लिए आरक्षण कोई अंतिम समाधान नहीं है।
यह सिर्फ एक शुरुआत भर है। इस बीच एक्सपर्ट का कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की वैधता को सुप्रीम कोर्ट से मंजूर किए जाने के बाद इस तर्ज पर राज्यों में भी कुछ जातियों को आरक्षण प्रदान करने पर विचार हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह नॉलेजेबल वीडियो? इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब लोगों से आग्रह है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।